अरे 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 सर्दी के दिन में थोड़ा गर्मा गर्म चाय हो जाए, आ जाओ। अरे 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 और बेटा रजनीकांत कैसे हो? तू तो हमेशा सिगरेट ही मांगेगा, मुझे पहले से ही पता है। तू मेरी बोनी चलाता है, दुकान के बाहर ही बैठा रहता है क्या? और क्या चल रहा है तेरा परीक्षा परीक्षा? हाँ हाँ पढ़ ले, तेरे चश्मा लग गया फिर पेपर पढ़ना नहीं छोड़ेगा तू। हाँ और तेरा गेट क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या अभी क्या पता हो गए? अरे राम 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 राम, बस बढ़िया बढ़िया। सुबह रॉकिंग शॉकिंग सुनेगा तू? काम छोड़ू, अभी लगा देते, अभी लगा देते। ये ले। शैतान का नाम लिया, शैतान आ अरे भाई क्या बताऊं यार, सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही बेकार हुए हैं। ओहो, 2-3 सब्जेक्ट में ना लग गई यार, ठोक गई, अपनी बैग आ गई यार। तो तेरी नहीं लगेगी, यूनिवर्सिटी लगा देगी तेरी। तो बोर्ड में टॉपर है भाई। अबे यार साहब ये भी भाई से क्यों फेंक रहा है? 10 रुपए की आती है। अबे छोड़ यार, नमकीन खा। कुछ भी कहो भाई, अपना फटना तो चल गया था यार। सारा सोचा था बीटेक में पढ़ाई होती है, आज जाके पता चला सारा बीटेक में एक नहीं 4 फ्री होते हैं। क्या बोल रहा है भाई? ओह मिया, अरे चाचा दिन कटिंग लगा। तू तो लस्सी पीना था, आज भूल गया? लस्सी पी तो अच्छे। अरे चाचा वैसे दिमाग की दही हो रही है यार, अब बस 4 दिला दो। लाता हूँ, तेरा दिमाग खराब रहता है। अरे आप भी दिमाग खराब कर देते हो मेरे यार। बस चाचा बस क्या चाहे कि नाले का पानी। अरे चाचा ऐसे ना नाले का गंदा पानी पिलाएगा। अरे 2 रुपए में मेरे प्राण लेगा तू? और पैसा भी तू देता नहीं है, वो भी। हाँ एक दिन सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा तेरा। अरे तेरे एग्जाम क्लियर कर ले तू मेरा हिसाब क्लियर कर लेना। हाँ दिमाग खराब कर रहा है हमारा। लस्सी पी ले, लस्सी। अबे छोड़, सड़िया गया बेटा। अबे छोड़ो, अबे बताया आज क्या है? क्या है? अबे 34। चला जाए सिटी, चलते हैं भाई, धमाल करेंगे वहाँ पे मिलेगी अपनी ब्यूटी। मजा करेंगे, मजा खाएंगे, खुजाएंगे, पत्ती बुझाएंगे, नाचेंगे। अबे तुझे क्या हो गया रे? अबे पागल है, कहते 4 साल से फेल हो रहा है। ये 5वां सिग्नल दिखा रहा है आने वाला इसका। अबे तूने भाई को मारा? भाई को मारा? दुकान तोड़ोगे हमारी, पैसा दे दो।
तो ये है हमारे इंजीनियर्स, कुछ फेल, कुछ बैक वाले। आइए चलते हैं पोस्ट ट्रॉमा, यानी कि इस हादसे के बाद क्या हुआ। चल के देखते हैं एक भुक्तभोगी अविनाश की कहानी। जी हाँ, अविनाश है हमारे आज के अजामिल। तो आइए चल के देखते हैं इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है इस घटना के बाद। क्या यार, आज का दिन भी बेकार गया है। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। अरे ये किसका पर्स है? अबे इसके लिए पर्स रखने की क्या जरूरत थी? देखिए तो क्या है इसमें? आश्रय सेलिब्रेशन इस्कॉन टेम्पल स्टॉप कैलाश। डेस्टिनेशन वैकुंठा ड्रामा। ओह वैकुंठा मीन्स अप्सराज। ओह माय गॉड, फुल मस्ती। लेट्स गो अविनाश। क्या पता ये जो तेरी रात काली गई थी उजाली हो जाए। ओह माय गॉड, गो गो गो, लेट्स गो। एंजॉय विद अप्सराज। अप्सराज, लेट्स गो। तो अविनाश को मिला एक कूपन, लिटिल वैकुंठा प्लेयर्स। वैकुंठा, हाँ, वैकुंठा जगत को दर्शन करना चाहता था और विधि के विधान ने ऐसा किया कि उसे पहुंचाया एक ऐसी नगरी में जहां पे हो रहा था एक भव्य आयोजन। तो आइए चलते हैं उस भव्य आयोजन में, देखते हैं कौन स्वागत करता है हमारे अविनाश। आओ अविनाश आओ। मैं तुम्हें से मिलने आया हूँ, तुम्हारे विनाश को रोकने आया हूँ। मेरा नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। ओए कौन हो भाई तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे सब कुछ पता है। मैं भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार हूँ। वैसे मैं कृष्ण का हैट्रिक इंकारनेशन हूँ। हैट्रिक बोले तो 3। भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करता है इसमें, और सारी भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल किया। और ये स्वयं अवतार है श्रीमद् भागवत। तो मैं श्रीमद् भागवत पुराण हूँ। मेरा नाम हो सकता है तुम्हें थोड़ा लंबा लगे तो भागवत करके तुम मुझको पुकार सकते हो। और तुम यहाँ पर तुक्के से नहीं आया विनाश, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं बाबा। तुम यहाँ नियति से आए और तुम्हारे नाम को सार्थक करने के लिए मैं आया हूँ कि तुम्हारा विनाश हो सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त हो? नहीं चाहता। एक ऐसा जीवन जहाँ पहला पीरियड गेम्स पीरियड, सेकंड पीरियड गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड गेम्स पीरियड, फोर्थ पीरियड गेम्स पीरियड, फिफ्थ पीरियड गेम्स पीरियड, लंच, 6 पीरियड गेम्स पीरियड, 7 पीरियड गेम्स पीरियड, 8 पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। अबे वो लंच गेम पीरियड। हाँ क्या नाम बताया? हाँ भागवत। मुझे इस तेरी फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए आया था। सोचा था कोई अप्सराएं दिख जाएंगी। और भाई जब तेरी अप्सराएं हैं कहाँ पे? ये तो दिखा दे यार। वैसे भी my life is all chill। नशा, खाना पीना, ऐशो आराम, गर्लफ्रेंड्स। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। लिव टुडे,
एंजॉय टुडे, क्या पता कल हो ना हो। और मूवीज खूब देखी तुमने अविनाश। माय लाइफ माय रूल्स। मैं जानता हूँ तुम किस तरह की मानसिकता रखते हो अविनाश, क्या पता, लेकिन जितने भी ये खेल खिलौने हैं, जितने भी ये एंजॉयमेंट्स हैं, आनंद है, रंग रंगियां हैं, ये तो बस आनी है और चली जानी है। बल्कि आनी कम है, चली ज्यादा जानी है। और ये जो आसक्तियां हैं, ये आ तो सकती हैं, जा नहीं सकती। किसी को बोलते हैं आसक्ति, लेकिन इस सब पे फुल स्टॉप लगा देती है मृत्यु। मृत्यु? यू मीन डेथ? बड़ी अंग्रेजी पढ़ी तुमने? बिल्कुल। Death, एक ऐसी चीज जो कभी मिस्ड कॉल नहीं देती, व्हाट्सएप मैसेज नहीं देती, ना कभी ईमेल भेजती, बस आ जाती है क्योंकि लिस्ट में तुम्हारा नाम है और सब कुछ फुल स्टॉप। अबे ओए, मैं मरने से नहीं डरता, और वैसे भी एक ना एक दिन सबको मरना है। और मृत्यु का सामना करना इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मृत्यु से क्या डरना है, अगला जन्म तो फिर 3 किलो से शुरू करना है। 3 किलो 3 के 30 होते हो, 60 होते हो, फिर 3 होते हो। इस चक्र से निकालने के लिए आया हूं मैं, भागवत पुराण। समझे? अरे भाई, चाहते क्या हो मुझसे तुम? क्या चाहते हो? मेरे पास आओ अविनाश, तुम्हें एक किस्सा सुना। बड़ा ठीक ही है। रोचक किस्सा है। बोलो। एक समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चारित्र, अत्यंत मृदु व सुशील था और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए फल, फूल तथा समृद्ध व कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर जाते समय उसे अत्यंत कामुक शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वैश्या का आलिंगन कर रहा था। अरे, तुम कहाँ हो? तुम मेरे आंखों के सामने से फिर उछल लोगे। बड़ी शरारती हो। मैं यहाँ हूँ, ढूंढो मुझे। ओहो, यहाँ हो? आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। प्रीतम, आगा तुम क्या कर रहे हो? रात तो बहुत दूर है, मैं इनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम मेरे घर चलो, वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, वहाँ सिर्फ मैं और तुम और मैं। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित हो उसके वश में आ गया। उसने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने मन के भीतर कामदेव का वेग होने के कारण वह अपने मन को साध ना सका। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा एक शूद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद उसने उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लिया तथा ब्राह्मण ने सारे अनुष्ठानों का त्याग कर दिया। अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी उस अति सुंदर पत्नी तक का त्याग कर दिया। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल से था, किंतु वैश्य की संगति के कारण बुद्धि से विहीन होकर उस धूर्त ने जैसे तैसे धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्य के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वो अपने माता पिता का लाडला था। जब अजामिल भोजन करता तो वह अपने बालक को खाने के लिए पुकारता और जब कुछ पीता तो उसे पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसके नाम पुकारने में सदा लगा रहता। और अजामिल यह न समझ पाया
नारायण, बेटा नारायण, कहाँ हो बेटा? यहाँ आओ नारायण, मेरे पास आओ बेटा। लगता है तुम्हारे पिता का अंतिम समय आ गया है। नारायण, नारायण, आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। नारायण, तुम सब यहाँ से चले जाओ। हसन, हम कौन हैं? हाँ, जो हमारे स्वामी यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की घोषणा दी है। हाँ हाँ, आप कौन हैं? आप किनके सेवक हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप शक से आए हुए देवता हैं या कोई उप देवता हैं? आप हमें बताएं, या कोई श्रेष्ठ भक्त है? हम परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के आज्ञावाहक विष्णुदूत है। ये अजामिल, अरे इसने तो असंख्य पाप किए। इसने तो अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग कर एक वैश्य के साथ पापमय जीवन व्यतीत किया है। ये तो नरकवासी है। अगर तुम सच में यमराज के सेवक हो तो बताओ, धर्म के सिद्धांत क्या है और अधर्म के लक्षण क्या है? दंड की विधि क्या है और वास्तविक दंड के पात्र कौन? सकाम कर्म में लगा हुआ क्या प्रत्येक व्यक्ति दंड का पात्र है या उसमें से केवल कुछ? बताओ, धर्म और अधर्म के लक्षण क्या है? जो वेदों में बताए हुए नियम है वही धर्म है। यदि कोई उन नियमों के विपरीत चलता है तो वही अधर्म है। वेद स्वयं परम पुरुषोत्तम नारायण है जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। वे सब कारण हैं। ऐसा हमारे स्वामी यमराज ने बताया है हमें। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पाताल, धरती, वायु, ये दिन, रात, संध्या, अरे ये समस्त दिशाएं उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा में स्वयं स्थित, और जीवों के कर्मों का आखिर सिद्धांत कौन घोषित करता है? वो ये समस्त दिशाएं साक्षी मानकर करती है। तो
और ये सारी दिशाएं इस बात की साक्षी है। हे विष्णुदूतों, आप तो देखने में अत्यंत सुंदर, सुकोमल और निष्पाप हैं, तो फिर आप इस अधम अजामिल को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि इस भौतिक जगत के सारे जीव कर्मी है, चाहे वो शुभ कार्य करे या शुभ, क्योंकि ये तीनों गुणों से कलुषित रहते हैं और हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, और इनसे हमेशा पाप कर्म ही होता है, इसलिए ये दंड के भोगी हैं। अरे इस दुशासी पापी ने अनेक वैश्याओं का संग किया है। इसने ना जाने कितने दुष्कृत कर्म कर रखे हैं। ये यहाँ पे रहने लायक नहीं है। और कर्म का बंधन जो है वो आखिर तय कौन करता है? वो करते हैं परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा। अगर किसी को अपने कर्म बंधन से विमुक्त होना हो तो उसे हर एक कर्म ईश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। लेकिन इसने तो केवल दुष्कर्म अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की है। हाँ, ये दुख की बात है कि जहाँ धर्म का पालन करना चाहिए वहाँ अधर्म को हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ये अजामिल जो कि बहुत असहाय है, निष्पाप है और अदंडनीय है। आप लोग जो धर्म की प्रतिनिधि हैं, आप उनको दंड दे रहे हैं जो कि व्यर्थ है। हाँ? अजामिल ने पहले भी अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया हुआ है। उसने न केवल इस जन्म में अपितु करोड़ों जन्मों से पाप कर्मों के लिए उसने प्रायश्चित किया है। उसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण का नाम का उच्चारण किया है और भगवान का नाम का उच्चारण करने की वजह से वह शुद्ध हो गया है और मोक्ष के पात्र है। नारायण? केवल नारायण नाम से? हे विष्णुदूतों, ये क्या कह रहे हैं? आज तक ना मैंने तो जाना, ना सुना, ना देखा। यदि कोई पिता अपने पुत्र को पुकारता है तो उसका उद्धार हो जाता है। ये कैसे संभव है? इस कलयुग के अंदर ये कैसे संभव है? कृपया हमें बताएं। सबने पुत्र का नाम पुकार रहा था, नारायण नारायण, तो इससे भला इसका उद्धार कैसे हो गया? कृपया कर महाशय हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य दें। भगवान नारायण ने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी और जब भी कोई व्यक्ति भगवान नारायण के नामों का उच्चारण करता है तो भगवान उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी शरण ली है और मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूंगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, व्यभिचारी हो, हत्यारा हो, अगर वो असहाय अवस्था में भगवान का शरण लेता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। इसलिए तुम इसे ले जाने का प्रयास मत करो, ये पूरी तरह से शुद्ध और निष्पाप हो चुका है। हाँ, हमने तो सुना है कि जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसे अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। तो फिर ये अधम अजामिल मुक्त कैसे हो गया? जिस प्रकार अग्नि एक सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी तरह भगवान का कीर्तन करके मनुष्य अपने समस्त पाप और कर्मों को नष्ट कर सकता है। और भौतिक रूप से की गए प्रायश्चित जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, वो मनुष्य के पाप कर्मों को भले ही दूर कर दे, लेकिन उनकी पाप करने की इच्छाएं दूर नहीं कर पाती है। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो पाप से तो मुक्त हो ही जाता है। उसके मन, हृदय
और चेतना पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो जाता है। पाप करने की इच्छाएं भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इस अजामिल ने तो निसहाय अवस्था में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया, इसलिए हे विष्णुदूतो, ये पूरी तरह से निष्पाप और शुद्ध है। तुम इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो ठीक है, हम अभी तो जा रहे हैं, अब अभी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय अजामिल, अब तुम यमपाश से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें भगवान के नामों का सहारा लेना चाहिए। हरिद्वार जाओ और वहां पर भगवान के नाम का उच्चारण करो और शास्त्रों के नियमों का पालन कर अपने जीवन को पवित्र बनाओ। हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, इतना अधम कि मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से भी नीचे गिर गया। मैंने एक वैश्य का संग किया और उसके गर्भ से एक नहीं 10 संतानें उत्पन्न किए और बात यही खत्म नहीं हो जाती। मैंने अपनी देवी जैसी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया और मेरे माता पिता जो व्रत थे, जिनका इस संसार में मेरे सिवा अन्य कोई और न था, उन माता पिता को मैंने अपने इन हाथों से थप्पे मार मार कर बाहर निकाल दिया। मैंने उनको धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। मैंने अपने कुल परंपरा को निश्चित किया है। ऐसे कार्यों के फलस्वरूप मुझे उन नार के अवस्थाओं में फेंक देना चाहिए था जो धार्मिक सिद्धांतों के तोड़ने वालों के निर्मित होते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है भगवान, कि अगर मैंने बचपन में उनके पवित्र नाम का कीर्तन न किया होता तो आज विष्णुदूत मुझे बचाने न आते। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, उन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया है उससे मैं समझ गया हूँ कि यह मनुष्य जीवन भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए मिला है, उनकी सेवा करने के लिए मिला है। मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा और भगवान के पवित्र नाम का जप करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे नारायण कृष्णा। हरिद्वार पहुंचा और परम पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगे। कुछ समय के बाद वे शुद्ध और पवित्र हो गए और वही विष्णु को उनके पास आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
औषधे चिन्तयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुर्याये मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाप कर्मों में निकाल दी। अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या पाप कर्म किए हैं। इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, यहाँ तक कि इलिसिट अफेयर्स थी। और तो और यहाँ पे भक्त लोग मुझे संकीर्तन के लिए बुलाते थे और मैं पब में जाना पसंद करता था। मैंने कोई आध्यात्मिक कार्य भी नहीं किए और आपने देखा मैंने आपके प्रति अबे तुम और ना जाने क्या क्या और न जाने क्या क्या सब नहीं बोल दिए। प्लीज मुझे बचा लो। मैं उन यमदूतों का सामना नहीं करना चाहता। ओ भागवत सुन रहे हो? ओ भागवत प्लीज, मैं उन यमदूतों का सामना नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे वो तुम बताओ जिसके लिए तुम अवतरित हुए हो, प्लीज। कलयुग में धन में अगर शरण लेगी तो श्रीमद् भागवत मेरी शरण, क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए भागवत पुराण में। उसके पहले दो स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें है, पांचवा स्कंद भगवान का उदर है, छठा भगवान का वक्षस्थल, सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं, ये नवा स्कंद भगवान गला और दशम स्कंद है उनका भगवान का सुंदर मुखमंडल और रास पंचाध्याय है भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कान, 11वां स्कंद है भगवान का ललाट और 12वां स्कंद है भगवान की सर का मुकुट। इस तरह से साक्षात कृष्ण वास्तव में 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत पुराण में। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये श्रीमद् भागवत पढ़ो। इसमें भक्ति वेदांत तात्पर्य नहीं है, ये बहुत ही विशेष बात है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत पढ़ेगा विशेष रूप से भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ, ऐसा व्यक्ति बाध्य हो जाएगा शुद्ध भक्त बनने के लिए। अगर वो चाहे भी तो खुद को रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ भगवान का नाम नहीं लेते, उसी प्रकार तुम्हारा भी उद्धार होगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने तो सोचा था ये मेरा सबसे बुरा दिन है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं भागवत पुराण से मिला और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने सारे पापों की प्रायश्चित करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम। अविनाश अविनाश की अकादमी की तरफ से प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कैसा लगा आप लोगों को ड्रामा? ये भक्तों ने बहुत मेहनत किया है एक अच्छी प्रस्तुति के लिए। तो मैं क्योंकि समय हमारे पास कम है तो उन भक्तों को बुलाता जाऊंगा। आप उनको तालियों से स्वागत कीजिए ताकि वो ऐसे ही ड्रामा करके आपको भगवान का स्मरण कराते हैं। तो सबसे पहले मैं यमदूतों को बुलाऊंगा जो कि यमदूत के बाद ही विष्णुदूत आते हैं। तो यमदूत बने थे 3 यमदूत थे। तो पहले है डिस्ग्रेस कालिंदी प्राणनाथ प्रभु, ये हमारे लोगों के इंचार्ज हैं, छतरपुर को प्रचार करते हैं, नया सेंटर खुला है। उसके बाद डिस्ग्रेस सीताराम हरि प्रभु, एक ग्रुप टीचर है जो कटवारे। संजय प्रभु, राकेश प्रभु, कॉलेज रूम में सीनियर्स देवकी नंदन प्रभु, मैं नाम बताते जाता हूँ। भक्त यहाँ पर आकर प्रभु जी से उपहार ग्रहण करें। कालिंदी प्राणनाथ प्रभु, तालियों से स्वागत कीजिए भक्तों का। सीताराम हरि प्रभु, आशीष प्रभु, बलवंत प्रभु जो विष्णुदूत बने थे। कृपया प्रणाम मत करें, समय कम है। पवन प्रभु, आयुष प्रभु, आजामिल प्रभु जो बने थे ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट गौरव मलिक प्रभु, कॉलेज स्टूडेंट जूनियर में कृष्णा जौहरी प्रभु, संजय प्रभु, राकेश प्रभु। और सीनियर्स में देवकी नंदन प्रभु, कुमार आनंद प्रभु, आशुतोष प्रभु, सौरभ वाजपेयी प्रभु। और टी स्टॉल में जो ओनर थे, टी स्टॉल के ओनर थे ग्रेस गदाधर प्रभु। थोड़ा दूर कर देंगे। आजामिल जन जो थे ग्रेस अशेष प्रकाश प्रभु। जो नारायण बने थे तुषार प्रभु, छोटे बच्चे हैं।
जो कॉस्ट्यूम्स की जो व्यवस्था करना है, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, जो मेकअप वगैरह जो किया है दिवाकर प्रभु, और जितने भी अरेंजमेंट्स हैं ये जो है रंजन प्रभु ने किया है। जितने भी देख रहे हैं आपने वो देखा, हंस देखा, ये सब उन्होंने किया, उनके लिए भी धन्यवाद। रंजन प्रभु जी, आइए रंजन प्रभु, ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके उन्होंने सारा चीज बनाया है, ड्रेस वगैरह और हंस का निर्माण किया है। उम्मीद है ये ड्रामा देखने के बाद सब चैंटिंग करेंगे और ऐसे ही हंस आएगा। मजनू 30 साल की रानी बनाया था। साउंड के लिए संगीतानंद प्रभु वहां बैठे हुए हैं, आ गए। और स्टेज मैनेजमेंट में कई लोगों ने हेल्प किया यहाँ पर व्यवस्था करने में। अभिलाष प्रभु, प्रियतोष प्रभु, प्रवीण प्रभु, जितेंद्र प्रभु, राजू प्रभु, अखिलेश प्रभु जी आ जाइए प्लीज, स्टेज पे आ जाइए। स्टेज मैनेजमेंट के बाद अखिलेश प्रभु, प्रियतोष प्रभु, प्रवीण प्रभु, जितेंद्र प्रभु, राजू प्रभु और मिस्टर भागवत कौन है? अमोक लीला प्रभु। अमोक लीला प्रभु अपने मंदिर का जो मैनेजमेंट छोड़कर वहां अलग से समय निकाल कर आए हैं, इनके लिए जोरदार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस सब का जो डायरेक्शन है रसराज प्रभु। रसराज प्रभु ने बहुत मेहनत किया है, कई रातों को सोए नहीं, और सारे म्यूजिक निकालना और डायलॉग याद कराना, लेकिन एक्टिंग करने से खतरनाक होता है एक्टिंग कराना, बहुत मुश्किल काम है। तो इस सब भक्तों का जोरदार ताली से स्वागत करके धन्यवाद कीजिए। और एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। तो ये सब लोग, आप लोग ने इतना समय दिया, आप लोग की सूचना के लिए प्रसादम हॉल में प्रसादम मिलेगा, पर याद रखना बिना कार्ड के नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ा देर रुक जाइए। ये एक कॉन्सेप्ट है ड्रामा का और ये आश्रय का, ये फेस्टिवल का, हम सब लोगों के पीछे जो इंस्पिरेशन है, इसलिए स्मॉल सभी लोग बोलिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप लोग चाहते हैं ड्रामा को दोबारा देखना? तो ये ड्रामा रिकॉर्ड किया जा रहा है 2-3 भक्तों की तरफ से। एक है सचिन प्रभु और विशाल धनोपिया प्रभु,